श्री मात्रे नमः। आप सभी साधकों का स्वागत है। आज के सत्संग में हम बात करेंगे ललित सहस्त्रनाम स्तोत्र का अर्थ, उसमें चौथा और पांचवा नाम। चौथा नाम चिदग्निकुंड संभूता और पांचवा नाम देवकार्य समुद्यता। ललिता सहस्त्रनाम में चौथा माता का नाम चिदग्निकुंड संभूता है। इसका मतलब है जो अपने निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप में प्रकट हुई है, और पांचवा नाम देव कार्य समुद्यता है, मतलब जिनका प्रकटीकरण देव कार्यों को करने के लिए हुआ है। अब हम जानकारी लेते हैं ब्रह्मांड पुराण में वर्णित माता का प्रकटीकरण। ब्रह्मांड पुराण में एक कथा है, उसका वर्णन कुछ इस प्रकार है। भंडासुर नामक असुर ने करीबन 105 ब्रह्मांडों को अपने वश में किया था, तो इसकी वजह से सारे ब्रह्मांडों के देवी और देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, इन्होंने एक साथ मिलकर बड़ा हवन कुंड तैयार किया और माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की आराधना प्रारंभ की। सारे देवी देवता अपने एक एक शरीर के अंग हवन कुंड में डालने लगे ताकि माता प्रकट हो जाए, और माता का प्रकटीकरण भी हुआ। माता श्री चक्र पर विराजमान थी। उन देवों के कार्यों को पूरा करने के लिए माता प्रकट हुई थी। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए माता उस चिदग्नि से प्रकट हुई थी, और माता ने उनको आश्वासन दिया कि भंडासुर का वध होगा, और माता ने भंडासुर का वध भी किया। और माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी के रूप में आज भी विराजमान हैं, ताकि सारे भक्त उनको जान सके। अब हम जानकारी लेते हैं माता का चौथे नाम का चिदग्निकुंड संभूता, इसके बारे में। चिदग्नि का मतलब है माता का निर्गुण स्वरूप, जो परम शिव और महात्रिपुर सुंदरी का एकीकरण है, जो हम देख नहीं सकते। हमारे शरीर में इस तत्व का हमेशा निवास होता है, जिसे हम सिर्फ आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म साक्षात्कार से अनुभव कर सकते हैं। कुंड का अर्थ है माता का परम शिव तत्व, जो हमेशा स्थायी रहता है, जहाँ से माता को आधार मिलता है। और संभूता का अर्थ है माता अपने निर्गुण स्वरूप से सगुण स्वरूप में प्रकट होती है, जिसे हम अपने इंद्रियों से देख सकते हैं। इसका पूरा अर्थ कुछ इस प्रकार हो सकता है, जो अपने निर्गुण स्वरूप से अपने सगुण स्वरूप में प्रकट हुई हो। माता का चौथे नाम चिदग्निकुंड संभूता का जाप हम इस प्रकार कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चिदग्निकुंड संभूतायै नमः ओम। इस प्रकार आप जाप कर सकते हैं। अब हम माता के पांचवा नाम जो देव कार्य समुद्यता का, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। देव कार्य का अर्थ है जो देवी देवताओं की इच्छा है, कामना है, वो सारा कार्य। समुद्यता का अर्थ है माता ने एक सगुण रूप लिया है, जो देवों के कार्य पूर्ण करने के लिए है। हमारे शरीर के हर एक अंग में देवताओं का निवास होता है। जब इंसान उनकी मदद से कुछ इच्छा या कर्म करता है, तो वो कार्य भी आत्मा स्वरूप माता पूर्ण करती है। इस पांचवें नाम देव कार्य समुद्यता का जाप हम इस प्रकार कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं देव कार्य समुद्यतायै नमः ओम। इस प्रकार आप जाप कर सकते हो। अब हम चौथे और पांचवें नाम के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, और माता हमारी मदद कैसे करती हैं। हमारे शरीर में और सारे जगत के कण कण में परमात्मा का निवास है। उसी को हम महात्रिपुर सुंदरी के नाम से जानते हैं। जब वह हमारी आत्मा के रूप में इस शरीर में होती है, तो उसे हम
त्रिपुर सुंदरी के नाम से बुलाते हैं। जगत का हर प्राणी माता की ही संतान है, इसीलिए जो भी प्राणी, मानव, दानव, देवी या देवता कोई भी हो, वो जिस भाव से भी किसी की भी पूजा या साधना करेगा, उसी रूप में जिसे आप या साधना करने वाला मानता हो, माता उसको अनुभव देगी और उसका कार्य करेगी। क्योंकि आपके सबसे नज़दीक आपकी आत्मा होती है जो त्रिपुर सुंदरी है। आप चाहे किसी मूर्ति की पूजा करें या किसी गुरु की पूजा करें, उनका स्वरूप लेके माता जो आपकी आत्मा है वही आपके श्रद्धा के हिसाब से आपको अनुभव देती है। निर्गुण रूप से वो किसी का भी या किसी भी चीज़ का सगुण रूप धारण करके माता साधक को अनुभव देती है और उसके कार्य भी करती है। हमारे शरीर के कण कण में किसी न किसी देवी या देवता का निवास है। जब साधक अपने शरीर का इस्तेमाल किसी साधना को सफल करने के लिए करता है तो वो कर्म बन जाता है। साधक ने देवी देवता युक्त शरीर का उपयोग साधना करने के लिए किया, इसीलिए उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए माता निर्गुण रूप से किसी भी सगुण रूप में आपको अनुभव कराती है। जैसा कर्म वैसा आपको फल मिलेगा। अगर शांति से विचार करें तो ललित सहस्त्र नाम के चौथे और पांचवें नाम का या किसी भी नाम का अर्थ हमें यही मालूम होता है, यानी जैसी जिसकी साधना होगी वैसे अलग अलग अर्थ निकलते। तो हमने ये अर्थ देखा। हर एक व्यक्ति की योग्यता अलग है और कई अर्थ निकल सकते हैं। अगले सहस्त्र नाम के सत्संग में हम आगे आने वाले नामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आप सभी साधकों का धन्यवाद। श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः, श्री मात्रे नमः।